हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे चैनल टॉपर्स विद क्लास 10th पर। तो आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग का पैटर्न, परीक्षा पैटर्न है वो थोड़ा चेंज हो गया है। मतलब कैसे कैसे क्वेश्चन आने हैं वो चेंज हो गया है। जैसे टाइम टेबल तो आ गया, खुशी वाली बात है, लेकिन परीक्षा का पैटर्न है जो थोड़ा चेंज हो गया है, वो थोड़ी सरप्राइज वाली बात है। क्योंकि जो नए वैरायटी के अब क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्वेश्चन तो वही होंगे लेकिन क्वेश्चन के फ्रेम करने का तरीका अब थोड़ा अलग होगा। तो हम उन्हीं को डिस्कस करेंगे कि नया पैटर्न क्या है, क्या अब हम दूसरी तरीके से पढ़ें, क्या दूसरे तरीके से तैयारी करें। तो उस सभी को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप लोग वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। तो पहला क्या है, हम लोग डिस्कस करेंगे साइंस का न्यू पैटर्न। आज हम लोग डिस्कस करेंगे साइंस का न्यू पैटर्न, मतलब साइंस का पेपर अब कैसे आएगा। तो पहला नंबर क्या आएगा, 20 बहुविकल्पी प्रश्न की संख्या कितनी होगी, 20। जो पहले थी बहुविकल्पी प्रश्न की संख्या कितनी रहेगी, 20, जो कि पहले थी। लेकिन इसमें चेंजेस क्या हुआ है कि दो फिगर वाले प्रश्न आएंगे। मतलब दो फिगर वाले प्रश्न आएंगे। उसमें दो फिगर वाले प्रश्न मतलब कोई भी चित्र बना रहेगा, मतलब आपके सिलेबस का ही सब पार्ट है। मतलब कोई भी एनसीईआरटी का कोई फिगर मान लीजिए पाचन तंत्र का बनाकर फिर किसी भाग को ए नाम देकर उसका मान मतलब अंग का नाम पूछ लिया। तो ऐसे फिगर वाले प्रश्न पूछे जाएंगे। मान लीजिए कोई परिपथ बनाकर पूछ दिया ये क्या है। तो ऐसे प्रश्न फिगर वाले जो दो प्रश्न आएंगे, दो प्रश्न क्या आएंगे, फिगर वाले दो प्रश्न आएंगे। और क्या आएंगे, एक मैचिंग वाला प्रश्न। मैचिंग मतलब सही जोड़ मिलाइए। जैसे मान लीजिए इस बगल यौगिक देखिए, इस बगल सूत्र। तो उस तरीके से सही जोड़ मिलाने वाला कितना, मतलब एक मैचिंग वाला प्रश्न आएगा। क्या आएगा, एक मैचिंग वाला प्रश्न आएगा और एक कथन निष्कर्ष वाला प्रश्न आएगा। कथन निष्कर्ष इसको बोलते हैं अजक्शन रीजन वाला प्रश्न। जैसे कथन को मान लीजिए प्रश्न रहेगा, निष्कर्ष को मान लीजिए उत्तर रहेगा। पूछेगा कौन सा, क्या कथन ये सही है, कथन मतलब क्या कथन, ऐसे ऑप्शन ऐसे रहेगा, ऑप्शन ए बी सी डी की कथन ए सही है, कथन ए का निष्कर्ष भी सही है। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन आते हैं कथन एवं निष्कर्ष के कैटेगरी में आएंगे। तो एक प्रश्न कथन एवं निष्कर्ष वाला भी पूछा जाएगा। ये ऊपर नीचे हो सकते हैं कि दो मैचिंग वाला प्रश्न आ जाएगा, दो निष्कर्ष वाला प्रश्न आ जाएगा, ये ऊपर नीचे हो सकते हैं। लेकिन हमें अब एक पता तो चल गया कि मैचिंग वाला प्रश्न पूछा जाएगा, कथन एवं निष्कर्ष वाला प्रश्न पूछा जाएगा, फिगर वाला प्रश्न पूछा जाएगा। तो हम उस तरीके से अपनी तैयारी को बूस्ट करेंगे। पिछले जैसे पढ़ रहे थे उसमें थोड़ा सा चेंजेस तो जरूर करना पड़ेगा, उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। पहले डिस्कस कर लेते हैं पेपर कैसा आ रहा है। अब जैसे 20 अंक तो बहुविकल्पी जो कि आपको मार्कशीट पर रंगने वाला होता है। तो 20 अंक में क्या आएगा, दो फिगर वाले प्रश्न आएंगे, जिसमें फिगर वाले प्रश्न में मतलब किसी अंग का नाम पूछ लेगा, मतलब उसको डॉट देकर ए बी पूछ लेगा, चित्र में ए क्या है बी क्या है। और एक मैचिंग वाला प्रश्न आएगा, एक कथन एवं निष्कर्ष वाला प्रश्न आएगा। तो ये हो गया 20 नंबर में। अब आता है लिखने वाला थ्योरी पार्ट जो कि 50 अंक का होता है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि रासायनिक विज्ञान, रसायन विज्ञान में कैसे प्रश्न आएंगे। तो रसायन विज्ञान में 4 अंक के 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, 6 अंक के 1 प्रश्न पूछे जाएंगे। 4 अंक के 2 प्रश्न में एक प्रश्न क्या होगा, एक प्रश्न तत्व यौगिक पहचानने वाला होगा। ये थोड़े कठिन क्वेश्चन है। एक प्रश्न तत्व यौगिक पहचानने वाला है। ऐसे क्वेश्चन 12th में आते थे ना, कक्षा 12 में पूछे जाते हैं केमिस्ट्री में। ये प्रश्न कैसे होते हैं, जैसे 4 अंक का पूछा जाएगा तो मतलब बहुत लंबा 3-4 लाइन का रिएक्शन देगा। रिएक्शन ऐसे देगा, एक रासायनिक सूत्र इस मतलब ये यौगिक का रासायनिक सूत्र इतना, एकदम खोल कर रासायनिक सूत्र नहीं देगा, उसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में रासायनिक सूत्र दे देगा कि इससे क्रिया कर कर ये गैस उत्पन्न करता है, बी उत्पाद बनाता है, फिर वो इससे क्रिया कर कर सी बनाता है, फिर सी इससे इसके साथ अभिक्रिया नहीं करता है, फिर एक गैस उत्पन्न करता है जो पॉप साउंड के साथ जलती है। तो ऐसे प्रश्न आएंगे 4 अंक के। एक प्रश्न 4 अंक के आएगा, फिर
अब जैसे 6 अंक का प्रश्न एक है तो इसमें 6 अंक में कुछ भी पूछ सकता है, एक एक अंक की छोटी टिप्पणी बनाकर पूछ सकता है, रिएक्शन पूछ सकता है, और कुछ चेंजेस नहीं है। लेकिन ये नया प्रश्न है कि एक प्रश्न तत्व योगी पहचानने वाला आएगा। रसायन विज्ञान में क्या होगा, 4 अंक के 2 प्रश्न आएंगे, जिसमें से एक प्रश्न तत्व योगी पहचानने वाला आएगा। फिर 6 अंक में एक प्रश्न आएगा, वो कुछ भी भाग में आ सकता है, 6 अंक का एक ही क्वेश्चन आ सकता है, उसको 6 भाग में, जैसे क्या होता है जब कर रासायनिक अभिक्रिया दे दे, टिप्पणी लिखवा ले, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करवा ले, कुछ भी कर सकता है। तो वो तो पहले ही आते थे वैसे क्वेश्चन। तो हो गया रसायन विज्ञान में। फिर हम लोग आते हैं भौतिक विज्ञान में। भौतिक विज्ञान में कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, भौतिक विज्ञान में 4 अंक के 3 प्रश्न आएंगे, 4 अंक के 3 प्रश्न, जिसमें से एक टेबल पूरा करने वाला प्रश्न है, ये नया है जुड़ा, एक टेबल पूरा करने वाला प्रश्न। जैसे टेबल पूरा करने वाला प्रश्न किसी टाइप में पूछ, मतलब कोई भी प्रश्न हो सकता है, जैसे प्रकाश का टेबल, प्रतिबिंब वाला, तो ऐसे टाइप की क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम कराएंगे। एक टेबल पूरा करने वाला प्रश्न आएगा 4 अंक में ना, और 6 अंक में एक प्रश्न आएगा। एक प्रश्न कोई भी आ सकता है, न्यूमेरिकल आ सकता है, कुछ भी, किसी का क्रियाविधि पूछ सकता है, और 6 अंक का है तो 2 को 3 भाग में भी पूछ सकता है। तो उसके लिए तो ऐसे क्वेश्चन पहले भी पूछे जाते हैं। इसमें नया क्या जुड़ा है कि एक टेबल पूरा करने वाला प्रश्न आएगा। चौथा क्या है, जीव विज्ञान में। जीव विज्ञान में क्या है, 4 अंक के 3 प्रश्न आएंगे, 4 अंक के 3 प्रश्न। इसमें राहत वाली बात है कि एक प्रश्न पैसेज वाला आएगा, मतलब कोई पैराग्राफ आपके बुक का एनसीईआरटी का उठा कर देगा, फिर उसके 4 क्वेश्चन दे देंगे या 2 क्वेश्चन देंगे, फिर उसको पढ़कर उसके हिसाब से आंसर लिखने वाला होगा। ये तो समझ लीजिए एकदम इजी है क्वेश्चन। 4 अंक के 3 प्रश्न आएंगे, फिर 6 अंक के 1 प्रश्न आएंगे, 6 अंक के एक प्रश्न आएंगे। तो ये भी टिप्पणी वाला आ सकता है, एक प्रश्न पूछ दे, किसी का चित्र बनवा ले, किसी का नाम लिखवा ले, जैसे सही जोड़ मिलाने वाला इसमें भी आ सकता है ना, मैचिंग वाला इसमें आ सकता है। तो ये हो गया ओवरव्यू। क्या है कि हमें क्या क्या ध्यान रखना है कि फिगर वाले भी क्वेश्चन आएंगे, मैचिंग वाले भी क्वेश्चन आएंगे, कथन निष्कर्ष वाले भी क्वेश्चन आएंगे। तो यही चेंजेस वाला केवल ध्यान रखिए, एक प्रश्न तथ्य यौगिक पहचानने वाला आएगा, एक टेबल पूरा करने वाला आएगा, एक पैसेज पूरा करने वाला आएगा। अब हम बात करेंगे क्या हम जैसे पढ़ रहे थे उसको बदल दे कि दूसरे तरीके से पढ़ें, क्या पढ़ने के तरीकों को चेंज कर दे। तो मेरा मानना रहेगा, पहले तो आप लोग का प्रश्न ये रहेगा, क्या ये पैटर्न चेंज करने के लिए हमारे लिए अच्छा है कि नहीं। तो हमारा मानना, हमें अपना पर्सनल सजेशन दे रहा हूं कि जो पैटर्न चेंज हुआ है वो अच्छा हुआ है, अच्छा हुआ है, मतलब पैटर्न चेंज होना अच्छी बात है। पता नहीं कितने बच्चे, जैसे बहुविकल्पी प्रश्न आया था तो पैटर्न सही था, लेकिन ये पैटर्न बेटर है, क्योंकि जब आगे की परीक्षाओं को, जब आप आगे की कोई भी परीक्षा की तैयारी करेंगे तो ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, मतलब हर टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस, मैचिंग टाइप, कथन निष्कर्ष, फिगर वाले क्वेश्चन, टेबल वाले क्वेश्चन, पैसेज वाले क्वेश्चन। तो ये आगे की परीक्षाओं को ध्यान में रखकर बनाया, मतलब माध्यमिक शिक्षा परिषद ने बनाया होगा। तो इस पर मेरी राय है कि पैटर्न चेंज जो हुआ है क्या अच्छा हुआ है, तो हमारी राय है कि अच्छी बात है, क्योंकि इससे आपको अब आगे की कोई परीक्षा तैयारी करेंगे तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर ऐसे क्वेश्चन पूछेगा तो आपको पढ़ना भी उसी तरीके से पड़ेगा, बारीकी से, क्योंकि अब हर फिगर ऐसे होता था कि 2-4 फिगर बायोलॉजी में हम लोग बना लेते हैं, उसी से प्रश्न आ जाएगा, लेकिन आप सब फिगर को ध्यान रखना होगा, तभी ऐसे प्रश्न को कोई भी फिगर उठाकर उससे किसी भाग का नाम पूछवा सकता है। तो पेपर ओवरऑल पैटर्न बहुत अच्छा बना है, उसके लिए पढ़ना भी अच्छी तरीके से पड़ेगा। तो अब क्या कैसे पढ़ें, अब उसकी बात करते हैं। तो पढ़ने के लिए पहले मेरा मानना है, फिगर वाले प्रश्न के लिए क्या करना है, फिगर वाले प्रश्न के लिए एनसीईआरटी
एनसीईआरटी के फिगर को बारीकी से पढ़ना है। एनसीईआरटी के फिगर को बारीकी से पढ़ना है और उसके जो जो पार्ट सारे हैं उसका नाम याद जरूर होना चाहिए। जैसे पाचन तंत्र बना दिए या कोई श्वसन तंत्र बना दिए तो उसमें कौन सा, कहाँ नासा है, कहाँ नासा द्वारा, कहाँ डायफ्राम है, कहाँ ग्रास नली है, ये सब पता होना चाहिए क्योंकि कुछ भी पूछ सकता है। और मैचिंग वाले प्रश्न के लिए तो इसकी हम प्रैक्टिस करा दें। मैचिंग वाले प्रश्न के लिए मेरा मानना है मैचिंग और कथन निष्कर्ष के लिए एनसीईआरटी की रीडिंग करें। एनसीईआरटी की रीडिंग लाइन बाय लाइन जरूर करें। एनसीईआरटी की रीडिंग लाइन बाय लाइन जरूर करना है मैचिंग के लिए प्रश्न के लिए। ऐसे क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस जरूर करें, हर प्रकार के क्वेश्चन की जरूर प्रैक्टिस कराएंगे। और ये वाला प्रश्न, प्रश्न तत्व योगी पहचानने वाला, तो ऐसे प्रश्न क्वेश्चन बैंक में तो शायद ही मिले। तो ऐसे प्रश्न की मतलब ये हम खुद फ्रेम कर कराएंगे। ऐसे क्वेश्चन हम मतलब 10-20 क्वेश्चन हम कराएंगे केमिस्ट्री में। हम खुद कराएंगे 10-20 क्वेश्चन क्योंकि ऐसे क्वेश्चन को फ्रेम करना होगा जिस टाइप से दिया है। तो ऐसे क्वेश्चन हम खुद फ्रेम कर कराएंगे क्योंकि ऐसे प्रश्न तो दिए हुए नहीं है किताब में, तो ऐसे क्वेश्चन को फ्रेम करना होगा। तो ऐसे प्रश्न हम 10-20 क्वेश्चन फ्रेम कर कराएंगे, उससे आपको आइडिया लग जाएगा। इसके लिए क्या करना होगा, जितनी भी केमिस्ट्री की रिएक्शन है सारी याद होनी चाहिए। केमिस्ट्री की रिएक्शन सारी याद होनी चाहिए। इसके लिए तभी ऐसे क्वेश्चन को कर पाएंगे। और उसका स्टेट भी याद होना चाहिए कि कौन सा बनता है तो कौन अवक्षेप बनता है, कौन गैस बनता है, उसकी आवाज क्या होती है, उसका रंग क्या होता है, जितना है उतना तो याद होनी चाहिए। अब टेबल वाले प्रश्न, इसके लिए कोई एक हार्ड प्रश्न है, एकदम सिंपल प्रश्न है। केवल आप फिजिक्स को पढ़िए, मतलब क्वेश्चन की प्रैक्टिस जितना भी कर रहे हैं, क्या पता टेबल वाले में मात्रक ही पूछ ले, इसका मात्रक, फिर उपयोग। तो जैसे मॉडल पेपर में एक प्रकाश का क्वेश्चन दिया है, इसमें प्रकाश का क्वेश्चन लिखा है कि वस्तु यहाँ रखिए तो इस पर बन रहा है, फिर एक प्रतिबिंब की लंबाई, ऊंचाई, ये सब दिया है। तो ऐसा प्रश्न दिया है, तो ये प्रकाश से या विद्युत से ही क्वेश्चन आ सकते हैं। और जीव विज्ञान में आपको प्रैक्टिस तो करनी है। जीव विज्ञान में तो कुछ नया चेंजेस नहीं हुआ, बल्कि पिछले से आसान हो गया, पैसेज वाला प्रश्न आ गया है तो इससे आसान हो गया। तो ओवरऑल पैटर्न क्या है, बहुत ही अच्छा बना है। अब आपको थोड़ा बारीकी से पढ़ने की और जरूरत है। तो ये हो गया साइंस का पैटर्न। तो अब हम लोग इसी हिसाब से प्रश्न पढ़ेंगे। जैसे मैचिंग वाले प्रश्न की 1 क्लास, 2-3 क्लास, तो ऐसे ऐसे हम लोग पढ़ेंगे, क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराएंगे। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हर प्रकार की, जैसे एक क्वेश्चन को करना सबसे कठिन क्वेश्चन, अब हमारा माने सबसे कठिन क्वेश्चन यही है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जेई में पूछे जाते हैं, कक्षा 12 या जेई की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराएंगे हम, केवल आपको रिएक्शन याद होना चाहिए। तो उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।